हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस पे। और आपका फिर से एक बार स्वागत है बच्चों मेरे इस ट्यूटोरियल पे, जिसमें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ बच्चों आपको डिसऑर्डर रिलेटेड टू ह्यूमन फिजियोलॉजी, और वो भी ओनली एनसीईआरटी बच्चों। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड डिसऑर्डर। तो उसी का एक पार्ट बच गया है बच्चों, तो उसी को आज मैं यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ। तो बच्चों इस वीडियो में भी हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए डिसऑर्डर रिलेटेड टू डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर्स। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं हूँ आपका बच्चों दोस्त और आपका बायोमेंटर अब्दुल मन्नान, और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशंस। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। दैट मीन्स यहाँ पे बच्चों प्रोटीन के डिफिशिएंसी या प्रोटीन प्लस आपका कैलोरिक डिफिशिएंसी से रिलेटेड, मतलब एनर्जी की डिफिशिएंसी के रिलेटेड प्रॉब्लम है बच्चों यहाँ पे। तो दो ही इसमें मेजर आपको प्रॉब्लम दिखता है बच्चों, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन भी है आपका। एक है क्वासेवेरकर्स, वटेवर जो भी आपको प्रोनाउंस करना हो, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत लग रहा हो तो जो भी आपको प्रोनाउंस करना हो तो कर सकते हैं बच्चों, क्वासेवेरकर्स बोलेंगे। और दूसरा है मेरेस्मस। ठीक है, मेरेस्मस। तो यहाँ पे दो हम लोगों को डिस्कस करना है बच्चों। तो यहाँ पे मैं दोनों को वन बाय वन डिस्कस भी करूंगा और कंपेयर भी करूंगा बच्चों। यहाँ पे जो डिफरेंस दिखेगा मैं आपको बताऊंगा बच्चों इसमें। ठीक है, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग क्वासेवेरकर्स से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्वासेवेरकर्स, ठीक है। तो क्वासेवेरकर्स बच्चों ये प्रोटीन डिफिशिएंसी है, ओनली प्रोटीन डिफिशिएंसी। यहाँ पे कैलोरी का कोई चक्कर नहीं है। इस तरह का प्रॉब्लम बच्चों जनरली देखा जाता है 1 से 5 साल के बच्चे के बॉडी में देखा जा सकता है। मतलब जो चिल्ड्रन है 1 to 5 ईयर एज के हैं तो उनको ये समस्या हो सकती है बच्चों। और इसका जो रीज़न है बच्चों वो देखा जाता है कि अगर माँ क्या करे, अगर अर्ली एज में ही अगर मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग परफॉर्म्स करना छोड़ दे, ठीक है, या अगर मान लो जो माँ है वो फिर से दोबारा अगर प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है ना, नेक्स्ट चाइल्ड के लिए, तो उस केस में जो बच्चा होता है उसका जो मिल्क होता है माँ का वो छूट जाता है। तो उस केसेस में बच्चों उस बच्चे में प्रोटीन डेफिशिएंसी होने की पॉसिबिलिटीज़ है, ये वाली बीमारी होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब इसमें जो मेजर सिम्टम्स है बच्चों वो क्या क्या यहाँ पे है आपका। एक है वेस्टेज ऑफ मसल्स। वेस्टेज ऑफ मसल्स दैट मीन्स यहाँ पे बच्चों प्रोटीन डेफिशिएंसीज के वजह से मसल्स ग्रो नहीं करेगा और वीक होता चला जाता है, तो वेस्टेज ऑफ मसल्स। इसके वजह से जो लिम्स है बच्चों वो थीन हो जाएगा, थीन लिम्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। जब मसल्स ही नहीं है तो लिम्स में एक्युमुलेशंस होगा नहीं, तो प्रोटीन्स की कमी होने लगता है। देन उसके बाद बच्चों प्रोटीन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म्स में, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो उसका इफेक्ट सीधा दिखता है बच्चों कि यहाँ पे ग्रोथ जो है बच्चों बॉडी का एज वेल एज द ब्रेन का, दोनों का रुक जाता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ जो बच्चा होगा वो थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। दैट मीन्स मिल्क का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों बच्चे के ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा बच्चों इसमें क्या दिखता है आपका, जो इनके लेग्स होते हैं बच्चों ये स्वेल कर जाते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ द वाटर। मतलब इनके बॉडी में प्रोटीन ही नहीं है, ठीक है ना, तो प्रोटीन्स को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है बच्चों ऑस्मो रेगुलेशंस का, जिसके वजह से बॉडी के इस पार्ट में क्या होता है वाटर रिटेन कर जाता है, तो थोड़ा सा वो स्वेलन कंडीशंस में होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। इसमें पोर्ट वेली एक मेजर आपको बाहर से जो देखना है, तो एक मेजर पोर्ट वेली इसमें सिम्टम होता है, जिसमें हाथ पैर तो पतले होते हैं, ठीक है ना, बॉडी में कहीं कहीं पानी रिटेन किया हुआ रहता है, और जो पेट होता है बच्चों वो काफ़ी बाहर निकला हुआ रहता है, फूला हुआ रहता है, ठीक है ना। तो पोर्ट वेली कंडीशंस, और ये अगर मान लो उसमें प्रोटीन वगैरह का कमी हो तो डायरिया एक कॉमन सिम्टम्स होता है, जो कि दोनों में देखने को मिलेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये एक इससे डिस्टिंग्विश करेगा, मेरेस्मस से डिस्टिंग्विश करता है। मेरेस्मस वाले केस में, मेरेस्मस के पेशेंट्स के केसेस में बच्चों ये पोर्ट बेली नहीं होता है, यहाँ पे चेस्ट दिखता है, चेस्ट पीजेंस वाला केसेस होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग मेरेस्मस में। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो क्वासेवेरकर्स है बच्चों उसमें सिर्फ प्रोटीन की कमी था, लेकिन अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों, यहाँ पे आ जाओ मेरेस्मस क्या है, ठीक है। मेरेस्मस में यहाँ तो प्रोटीन की कमी है ही है, साथ में बच्चों कैलोरिक की भी डेफिशिएंसी हो जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना, कैलोरिक डेफिशिएंसी, दोनों का डेफिशिएंसी हो जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। मतलब इसमें आपका प्रोटीन का कमी था,
साथ में क्या हो गया, एनर्जी का भी डेफिशिएंसी होगा। ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों, देखो प्रोटीन का कमी था प्लस कैलोरिक वैल्यूज़, मतलब जो मेन एनर्जी सोर्स है जैसे कि ग्लूकोज है, वो ग्लाइकोजेंस वगैरह, उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाता है। तो इस केस में, मेरस्मस के केसेस में आपका रिस्पायरेशंस के लिए, सबस्ट्रेट के लिए बच्चों ये प्रोटीन को भी यूज़ करना स्टार्ट करता है। मतलब यहाँ पे प्रोटीन भी रिस्पायरेशन में यूज़ होने लगता है, कह सकते हो कि बर्न होने लगता है। और ये जो केसेस है बच्चों, ये बिलो द 1 ईयर्स के बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है ना, किसमें, 1 ईयर के बच्चों में देखने को मिलता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। अब आ जाओ इसमें सिम्टम्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी बच्चों ग्रोथ रुक गया था, तो यहाँ पे भी क्या है, इम्पेयर्ड ग्रोथ, ठीक है ना, एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स। तो टिश्यू प्रोटीन्स ये पूरा का पूरा इस कैलोरीफिक वैल्यूज को मैनेज करने में खर्च हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे रिस्पायरेशन के लिए सबस्ट्रेट के तौर पे क्या यूज हो जा रहा है बच्चों, हमारे प्रोटीन जो कि सेल्स में या मसल टिश्यूज वगैरह में है, उनका यूटिलाइजेशन होने लगता है। लिम्स बच्चों इसमें थिन हो जाएगा, और इसमें एक मेन साइन सिम्टम है जो क्वासाबर्कर से अलग कर सकता है, वो है प्रोमिनेंट रिब। तो इसमें रिब जो होता है चेस्ट का, वो दिखता है, बाहर से दिखता है, पिजन चेस्ट जैसा समथिंग होता है। और एक्सेसिव प्रोटीन डिग्रेडेशंस के वजह से जो स्किन होता है बच्चों ड्राई हो जाता है, उस पर रिंकल्स बनने लगते हैं, झुर्रिया जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। और स्किन जो होता है ये इस तरह से लूज होना स्टार्ट हो जाता है, रिंकल्स बनने लगेगा, ठीक है ना। और ये थिन स्किन्स वगैरह में, बेसिकली स्किन्स भी कैसा हो जाएगा, थिन स्किन्स हो जाएगा। और एक कॉमन दोनों में बोला था, डायरिया कंडीशंस दोनों में होता है बच्चों इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चा है उसमें क्या है बच्चों, मिल्क ठीक से, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ठीक से परफॉर्म्स नहीं किया जा रहा है तुम्हारा, ठीक है ना, उसके वजह से होता है। और इसमें क्या बोला बच्चों, ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं हो रहा है, प्लस इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स किया जाता है थोड़ा बहुत आपका एक्सटर्नल एनर्जी, मतलब आपका कैलोरीफिक वैल्यू देके। तो यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू से इसको इनकम्प्लेक्स करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये जो बच्चा जो फूड खा रहा होगा, ठीक है ना, उस फूड में प्रोटीन की कमी होगा, ठीक है, बट उसमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक्सेस अमाउंट में होगा, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो फूड का वो ज़्यादा होगा उसमें, ठीक है। और इसमें क्या था, तुम्हारा दोनों का कमी है, प्रोटीन का भी कमी है और फूड का भी कमी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कुछ सिम्टम्स देखा हम लोगों ने, दोनों में कंपेयर भी कर लिया, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक वन ऑफ द डिसऑर्डर है, जो कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है बच्चों, ठीक है। आपको ये वीडियो बच्चों कैसा लगा है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर अच्छा लगा तो बच्चों इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है ना। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।